लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बच्चों को वर्णमाला कैसे सिखाएंगे। तो देखिए, वर्णमाला या अल्फ़ाबेट्स में दोनों ही तरीके को यहाँ पे आपको बताऊंगी कि अल्फ़ाबेट्स पे भी वो काम करे और वर्णमाला पे भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं विद एग्जाम्पल, और आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि वर्णमाला का आंसर करते वक्त आपको क्या चीज़ पहले बतानी है, क्या चीज़ बाद में बतानी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स बताऊंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बच्चों को वर्णमाला किस तरीके से सिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है ध्वन्यात्मक जागरूकता। ध्वन्यात्मक जागरूकता का मतलब ये होता है कि बच्चे को ध्वनि से और वहाँ पे हो रहे एक्शन से उसको जागरूक कराना है। मतलब सुनो और देखो। सुनो और देखो से मतलब आपने यूट्यूब वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पे बच्चों की जो वीडियोज़ होती हैं वहाँ पे क ख ग या फिर ABCD की इस तरह की अगर आप वीडियो लगा देते हैं तो वह कैसे आता है, A फॉर एप्पल, तो A आता है पहले बन के, फिर साथ में एप्पल बन के आता है। या फिर अ से अनार अगर आपने लगाई है तो अ से अनार, पहले वो अ बोलेगा, फिर अ से अनार बताएगा और फिर वहाँ पे अनार आता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, बार बार इनको सुन रहा है, अ ए इन सबको, और उसके बाद क्या है, एक्शंस भी देख रहा है। यहाँ पे अनार आ रहा है, यहाँ पे क्या है, एप्पल आया, ठीक है। ख से खरगोश आया तो वहाँ पे खरगोश दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वहाँ क्या है, बच्चा देख भी रहा है और एक्शन को भी देख रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमको बच्चे की क्या है, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है, कि क्योंकि क्या है, जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, सुनने से हमें ज़्यादा अच्छा याद होता है, ठीक है। तो बच्चे के सुनने पे ध्यान देना है, और बच्चा जब उसे देखेगा तो वो कहीं ना कहीं क्या है, उसके माइंड में उसकी इमेजिनेशन बनती हुई चलेगी कि हाँ, अनार ऐसा होता है, एप्पल ऐसा होता है, एप्पल लाल कलर का होता है। तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में इमेजिनेशंस भी बनती हुई चलेंगी। नेक्स्ट स्टेप अब हमको क्या करना है, कला और शिल्प का उपयोग। कला और शिल्प का उपयोग का मतलब क्या है, यहाँ पे अब बच्चे ने एक्शंस देख लिए, बच्चे ने सुन लिया, अब बच्चे को कितना याद है, वो क्या अपने आप अंदर इमेजिन कर पा रहा है, ये सब चीज़ें अब हम उसको सिखाएंगे। देखिए, अब हम उसको डायरेक्ट कॉपी पेन लेके नहीं बोलेंगे कि लिखने लग जाओ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसे नहीं लिख पाएगा वो। अभी देखिए, हम उसको स्टार्टिंग सिखाएंगे इस तरह से। मानिए हमने मिट्टी ली एक प्लेट में, और मिट्टी में हमने उसे ऐसे C बना के दिखा दिया, ओके। और हमने बताया देखो, C फॉर कैट, इस तरीके से बनती है। अब बच्चा भी क्या है, यहाँ पे बहुत उत्सुकता के साथ क्या होगा, मिट्टी के संग खेलने के लिए वो भी इस तरह का बनाने लगेगा। आप दाल से बनवा सकते हैं D, आप क्ले से बनवा सकते हैं E, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ काम करेगा। अगर आप उसे कॉपी पेंसिल दे देंगे तो वो नहीं लिखेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ की भी पहचान हो जाएगी कि बच्चा अपनी इमेजिनेशन में कैट, C फॉर कैट का मतलब क्या समझता है, C वो किसे समझता है, C, अब वो इसे बना रहा है, इसका मतलब वो समझ चुका है कि इसे C बोलते हैं, इसे D बोलते हैं। तो आप इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का पालन। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, स्कूल में अगर आप सिखा रहे हैं एज अ टीचर, तो देखिए पाठ्यक्रम का पालन का मीन्स ये है, ऐसा नहीं है कि आप A को पूरे साल भर A ही सिखा रहे हैं, या फिर अ से अनार पूरी साल भर सिखा रहे हैं। तो एक गैप होता है। क्या अप्रैल में आपने जैसे बनाया अपना सिलेबस की मेरे को ABCD E तक सिखाना है बच्चों को, और मई में क्या है, मुझे J तक सिखाना है। तो ये एक सिलेबस भी आपको मेंटेन करके चलना होगा। नेक्स्ट क्या है, लिखना। अब बच्चे ने क्या है, सुन लिया है, देख लिया है, ठीक है, और आपने उसकी एक रफली प्रैक्टिस भी करा दी है। अब क्या है, आप उसे डॉटेड पेपर, जो कॉपीज़ आती हैं या फिर बुक्स आती हैं, आप उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चा डायरेक्ट अभी पेंसिल लेके डायरेक्ट कॉपी पे नहीं लिख पाएगा, तो आप उससे पहले डॉटेड जो बुक्स होती हैं उनमें प्रैक्टिस करवाएंगे। तब यहाँ पे क्या है, बच्चे की जो भी लिखने का तरीका है, जो कहते हैं ना कि लाइन्स होती हैं, उनको बनाना सीखेगा कि लाइन एक इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर बीच से मिलाते हैं तब A बनता है। फिर वो ऐसे बनाना सीख जाएगा। जब वो क्या है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर, अब आप इसे कॉपी पे लिखवा सकते हैं डायरेक्ट की। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप इंग्लिश की राइटिंग लिखवाते हैं तो उसे हिंदी की कॉपीज़ पे कभी भी ना लिखवाएं। इंग्लिश की जो 4 लाइन कॉपीज़ होती हैं उसी पे आप लिखवाएं इसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर आपसे पूछी जाती है, अच्छा आपने लिखवा लिया, आपने सब कुछ किया, आप एक्टिविटीज़ क्या करवाया करेंगी बच्चों की। तो एक्टिविटीज़ में अगर आपको पता करना है कि बच्चा A, आपने लेटर सिखाया, वो समझा है या नहीं, या फिर उसे वो पहचानता है या नहीं, तो ये एक एक्टिविटी है। इसमें क्या है, स्टार्टिंग की है, देखिए, कलर द
कलर लेटर ए डॉट्स टू रीच द स्टार। अब यहाँ पे ए जो लेटर है उसको कलर करना है स्टार तक पहुँचने के लिए, तो बच्चे ने इस तरीके से कुछ ये स्टार को कलर किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब इसका मतलब है कि बच्चा ए को पहचान पा रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो वर्कशीट्स हैं इसमें मिसिंग अल्फ़ाबेट, यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट बच्चे को लिखनी है। ठीक है, तो बच्चा अगर लिखना जानता होगा, अगर वो समझ चुका है तो वो इसे भरेगा। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट दे दिया है, इनको इनकी फ़ोटोज़ के साथ मैच करना है। टी को किससे करेंगे, ट्री के साथ, आर को रैबिट के साथ, इस तरीके से। तो ये आपकी वर्कशीट और एक्टिविटीज़ हो गई। और एक्टिविटीज़ में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप क्ले से बच्चों को ई बनवाएंगे, ए बनवाएंगे, तो यहाँ पे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली क्या है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप बच्चों को स्टार्टिंग से वर्णमाला का ज्ञान दे सकते हैं। आप स्टार्टिंग में बच्चों को लिखना नहीं सिखाएंगे, शुरुआत आपको हमेशा फोनीम्स से करनी है और एंडिंग हमेशा किससे करनी है, राइटिंग से करनी है। होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा कि आप इसका आंसर किस तरीके से करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए थैंक्स।